ज़्यादातर जब हम एक दिव्य स्थान जाते तो हम एक ही दुख पकड़ लेते कि महादेव इस दुख को हटा दो। हम रूट कॉज पे नहीं जाते कि ये दुख उत्पन्न कैसे हुआ। हमारी ही कोई थिंकिंग रही होगी ना कि हमने इसे मैनिफेस्ट कर लिया, हमने इसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अब हम इस दुख को हटा भी दे। हमारी सोच तो नहीं बदली। सोचो एक व्यक्ति है जो शराबी है, उसको लिवर स्क्लेरोसिस हो गया, उसकी लिवर का अचार बन गया, उसकी लिवर सड़ गई। वो शराबी है और अब वो जाता है लिवर ट्रांसप्लांट करा लेता है, लेकिन वो शराब नहीं छोड़ता, तो उसकी नई लिवर भी सड़ जाएगी। हाँ जी ना जी। तो उसी तरीके से अगर हमारी चेतना नहीं उठती, अगर हम सृष्टि संहार चक्र नहीं सिद्ध करते, तो हम कितनी भी प्रार्थना, कितने भी वरदान लेकर के आ जाए, हम जहां से शुरू हुए थे फिर हम अपने आप को वही पाते। और यही हमने देखा असुरों की कथाओं में। असुर है, वरदान ले आता है, शक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी उसका पतन होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी चेतना नहीं उठाई। हमारे गुरु हमें दे रहे हैं बीज मंत्रात्मक साधना। ये निर्गुण है, निराकार है। हर बीज में हमारे गुरु की शक्ति है, साधना शक्ति। इन बीज मंत्रों के माध्यम से हम महासिद्ध अवधूत की दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं। हमारे गुरु महासिद्ध अवधूत अनंत काल से पृथ्वी पर साधना करते आए और हम बीज मंत्रों के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं। और जब हम ये साधना करते हैं, उनकी शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होती है। इस साधना से तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हारी चेतना ऊपर उठेगी। और हर साधना के बाद एक छोटा सा चेंज होगा तुम्हारे भीतर। पता है क्या? इस साधना के बाद हर बार जब तुम उठोगे, तुम खुद थोड़े कम होगे और तुम्हारे भीतर जो शिव है वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो वही जो बच्ची ने कहा, हर कण हर क्षण शिवमय हो रहा है, और एक दिन तुम आंख खोलोगे और तुम ही नहीं बचे। फिर तुम्हें केवल शिव की अनुभूति होगी और तब तुम पाओगे कि तुम्हारी अवेयरनेस आ गई, तुम्हें समझ आ गई कि तुम्हारे शिव तुम्हारे भीतर है। क्योंकि मजे की बात, अभी भी शिव भीतर है, लेकिन हमारी अवेयरनेस नहीं है। अभी भी महासिद्ध हमारे साथ है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है। धीरे धीरे जब तुम साधना करोगे, तुम्हें अवेयरनेस आनी शुरू होगी, तुम्हें अनुभूति होगी।